ऐसे जघन्य अपराध को लेकर क्या कहिएगा? देखिए, इस अपराध का जितना भी कठोर शब्दों से भर्त्सना किया जाए वह कम है। यह जघन्य अपराध है, यह छोटा नहीं अपराध। एक परिवार के 3-3 लोगों की हत्या एक साथ कर देना, और हत्या का भी जो तरीका कोई गोली मार करके नहीं, चाकू से गोद गोद करके हत्या करना, सर को धड़ से अलग कर देना, यह बहुत हमें लगता है कि पीड़ादायक भी है, दुखद भी है, और इसका मैं कठोर शब्दों से फिर भर्त्सना भी करता हूँ। और मैं तो सीधे यह कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं से यह प्रशासन की, खास करके लोकल प्रशासन की अक्षमता है, असफलता है। इतना बड़ा प्लानिंग अपराधी बना रहा था, उसके बाद भी आपको इतना पता नहीं लगा, तो इसका मतलब आप उसके योग्य नहीं हैं, आप अयोग्य हैं। तो स्वयं ये अयोग्यता पर अपने स्वयं को पश्चाताप करना चाहिए लोकल अधिकारी को। मैं तो डीआईजी और एसपी को मैं बधाई दूंगा, क्योंकि इसलिए बधाई दूंगा कि वह घटना से घटते संपर्क होते, बात होते स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे, उसका तहकीकात अपने लेवल से कर रहे हैं। अभी आपके सामने बड़े अधिकारियों से भी मेरी बातें हुई है, वो सब इसको सख्ती से वो लोग भी लेंगे, और हमें इतना विश्वास के साथ कहते हैं कि कानून अपना पूरा रूपे न काम करेगा। कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, हर अपराधी के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, और इस अपराध के जड़ में भी अगर कोई होगा तो उस जड़ को भी खोद करके निकाला जाएगा कि इस अपराध के अंजाम देने वाले को किस तरीका से, अगर कहीं कोई पानी पटाने का काम किया होगा, उसको प्रफुल्लित करने का काम किया गया, तो वह भी नहीं बख्शा जाएगा, उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी। और मैंने कहा है कि एसआईटी का अलग से गठित करिए। यहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन पर लोगों की भरोसा नहीं है, भरोसा उठ गया है, क्योंकि एक हत्या नहीं है, चपरीठा में भी हत्या हो गया, माने उसमें निश्चय प्रभावित तरीका से पहले काम न करने की वजह से वो भी हत्या हो गई। पहले भी वहाँ एक घटना घटी थी 7-8 दिन पहले, उसमें एकदम साधारण तरीका से ले लिया, इसकी वजह से वो घटना घट गई। और यह भी, इस घटना के पीछे भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से इस प्रशासन के असफलता सीधे सीधे सिद्ध हो रही है, और इस अपराधियों के ऊपर, यह बड़े अपराधी है, छोटे अपराधी नहीं है, इस अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मेरा प्रशासन से भी है, मैं अभी डीआईजी साहब और उनके एसपी से भी मैंने बातें की है, और सत्ता के अनुसार मैं डीजीपी, मुख्यमंत्री और अधिकारियों से भी मैं बात करूंगा कि किसी तरीका से अपराधी छूटे नहीं, अपराधी को कहीं को किसी तरीका से कोई राहत पहुंचाने का काम न करे। जो कोई राहत पहुंचाने का काम करेगा उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई प्रशासन के सामने पीड़ित के घर वाले पत्रकार के साथ अब व्यवहार कर रहे हैं और लाठी निकाल रहे हैं मारने को लेके। वह तो मुझे पता लगा है कि पत्रकार पर भी जानलेवा हमला करने की स्थिति में था, तो वह तो एक अलग अपराध बनता है, उसके ऊपर तो एक अलग आपराधिक घटना दर्ज होकर के उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तुरंत प्रशासन को उसके ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि यह तो हमें लगता है किसी न किसी तरीका से यह पूरे सिस्टम एक मिल कर करके इस घटना को भी अंजाम दिया है। और कहीं ना कहीं से मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि लोकल प्रशासन के माने निकम्मेपन इसमें पूरे के पूरे साबित हो रहे हैं। उसके पूरा हमें लगता है कि उसके प्रशासनिक क्षमता पर यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि वह प्रशासनिक क्षमता। दूसरी बात एक आ गई है कि बॉडी भी बिना कोई पंचनामा बनाए, गांव के यहाँ सैकड़ों के तादाद में यहाँ लोग हैं, किसी को पता भी नहीं है कि बॉडी कब कौन कैसे ले गया। उसका एक सिस्टम बना हुआ है कि बॉडी कभी कहीं उठेगा तो पंचनामा बनेगा, पंचनामा के सिस्टम से जाना चाहिए उसमें। यहाँ के विदेशी भी यहाँ हैं, यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधि के अलावा यहाँ लोकल गांव के लोग, आसपास के लोग थे, उनको बुला करके उसको पंचनामा बना करके ले जाना चाहिए, लेकिन यह भी नहीं हुआ। अब इन लोगों का एक अलग है कि उस समय लोग जिंदा थे कि मर गए थे, यह भी नहीं पता। हो सकता है कि उठा करके घसीट फसीट करके भी मुआ दिया हो कि जल्दी जल्दी अफरा तफड़ी में, यह भी बात एक बनता है। तो यह भी हमें लगता है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है, यह भी नहीं होना चाहिए था अफरा तफड़ी में बॉडी को खींच खाच कर करके ले जाना, और आम लोगों को लास्ट तक यह झांसा देते रहना कि शायद बॉडी यहीं है यहीं है यहीं है। उस समय भी कहते तो सब लोग शासन प्रशासन और कानून को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। कोई कानून को हाथ में लेकर लेने वाले लोग नहीं, कानून का साथ देने वाले लोग हैं। कानून को लोग और संविधान को लोग अपने साथ लेकर के चलने वाले और मानने वाले लोग हैं। सब संवैधानिक स्तर पर सहयोग करते सरकार को और प्रशासन को जहाँ जरूरत है, तो अभी भी करने के लिए लोग सब तत्पर और तैयार हैं। लेकिन प्रशासन
और कानून अपना सही तरीका से सख्ती से काम करे। यह भी लोगों की अपेक्षा है कि यह सख्ती से तुरंत काम करे। अगर यही घटना सर उल्टा हुआ होता, पीड़िता के साथ हुआ होता, तो आप पे और आपके पार्टी पे विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा सकता था कि मदद कर रहे हैं और बीजेपी है जो फॉरवर्ड की मदद करती है। देखिए, इसमें न बीजेपी और न किसी दल की बात है, न इसमें कोई जाति धर्म की बात है। इसमें तो एक अपराधी की बात है, जो अपराधी ने अपराध को अंजाम दिया है। इसमें कोई जाति की भी बात नहीं है, कोई पार्टी की भी बात नहीं है। इसमें तो अपराधी की बात है। जो अपराधी ने इतना बड़ा जघन्य अपराध, माने 3 हत्या एक साथ, और एक को भी माने हत्या की स्थिति में खड़ा कर देना, वो भी आज माने जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वो भी ये 4 माने कहिए कि चारों के अगर वो भी पकड़ा देते तो उनकी भी हत्या हो जाती। यह तो बहुत बड़ा यह, इसमें जाति से जोड़ करके इसको देखा ही नहीं जा सकता। ये तो अपराधी की बात है। अपराधी ने अपराध किया है, इसलिए अपराधी पर अपराधी की नियमता जो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। सर आसपास की जनता से क्या मैं एक अपील करूंगा कि अपने कानून का साथ देना है, प्रशासन का साथ देना है। किसी भी स्तर पर हमें अपराधी को दंड मिले, यह अपने भाव में है। यह प्रशासन से यह अपेक्षा है। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि प्रशासन उस अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दे। और आम लोगों से, गांव वासियों से मेरा आग्रह है कि आप शांति भी बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। आपसे सबसे अपील मेरा है।